हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एडिटोरियल रीडर में। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वोकैब। सबसे पहली वोकैब है वोज। वोज एक नाउन है, इसका मीन्स होता है थिंग्स दैट कॉज सॉरो और डिस्ट्रेस, जिसकी वजह से हमें सॉरो हो, संकट हो, प्रॉब्लम हो, उसको बोलते हैं वोज। नेक्स्ट है एजिटेशन। एक नाउन है, इसका मीन्स होता है कॉन्फिडेंट या फोर्सफुल, एक ऐसा फोर्सफुल या कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट जो फैक्ट और बिलीव पे आधारित हो। नेक्स्ट है रिलेक्टेंट। रिलेक्टेंट एक एडजेक्टिव है, इसका मीन्स होता है अनविलिंग, हेजिटेंट, डिसक्लाइंड, असंतुष्ट होना, अनिच्छुक होना, कोई चीज़ के लिए आप मतलब राजी नहीं होना, आपकी इच्छा नहीं है। नेक्स्ट है सिल्वर लाइन। एन एडवांटेज डेट कम्स फ्रॉम ए डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन। एक ऐसा फ़ायदा है जो डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन से आपको मिले। नेक्स्ट है अलूफ। कॉन्स्पिरेसली अनइन्वॉल्व। कॉन्स्पिकेसली अनइन्वॉल्व, अलग होना, दूर रहना एक तरीके से। नेक्स्ट है फ्लेयर्ड अप। फ्लेयर्ड अप एक नाउन है, इसका मीन्स होता है सडन आउटब्रेस्ट ऑफ समथिंग, स्पेशली वॉयलेंस और हॉस्टिलिटी। कोई चीज़ में अचानक से बढ़ोतरी होना, आउटब्रेस्ट होना, स्पेशली वॉयलेंस, हिंसा या हॉस्टिलिटी। नेक्स्ट है स्ट्रैंडर्ड। लैकिंग व्हाट इज़ नेसेसरी टू लीव ए प्लेस, मतलब किसी चीज़ की कमी होना जिसकी वजह से हम उस चीज़ को छोड़ दें, उस जगह को छोड़ दें, या किसी सिचुएशन से हम बाहर आ सकें, ऐसी चीज़ की कमी होना। डिट्राइटस में वेस्ट मटेरियल और रबिश स्पेशली लेफ्ट आफ्टर ए पर्टिकुलर इवेंट। वेस्ट मटेरियल रबिश जो किसी इवेंट के बाद बच चुका है, रह चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल का टॉपिक है चॉपी वाटर्स ऑन इंडिया पोस्ट कोविड रिकवरी। चॉपी वाटर्स मीन्स स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से वाटर में लहरें उठना एक तरीके से, उसी को बोलते हैं चॉपी वाटर्स। और इसमें आप बोल सकते हैं अनसर्टेन होना, कोई चीज़ ट्रबल होना, एक तरह डिफ़िकल्ट होना। ऑन इंडिया पोस्ट कोविड रिकवरी, किस चीज़ में मतलब डिफ़िकल्टी होना पोस्ट कोविड रिकवरी, मतलब कोविड के बाद, कोविड से पहले जो रिकवरी थी उस पर आना, मतलब जो पहले कोविड से पहले जो हमारी अर्थव्यवस्था चल रही थी उसमें रिकवरी होना। कोविड के बाद जो भी रिकवरी है, हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ख़राब हो गई थी, उसमें रिकवरी होना, उसमें सुधार आना, इसमें इम्प्रूवमेंट होना, वो ठीक होना। द इकोनॉमिक्स पोस्ट कोविड रिकवरी इज़ फार फ्रॉम कम्प्लीट। जो अर्थव्यवस्था की कोविड से रिकवरी है वो बहुत दूर है अभी कंप्लीट होने से, पूरी तरीके से रिकवरी नहीं हुई है अर्थव्यवस्था में। स्परिंग कंजप्शन इज द उपभोग बोलते हैं या यूज़ करना बोल सकते हैं। स्परिंग मीन्स बढ़ना। और बस क्या है, बढ़ाना चाहिए कंजप्शन को, यही एक रास्ता है, इज़ द की, यही इंपॉर्टेंट है। इंडिया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट is reckoned to have grown 8.7% while the gross value added rose 8.1% in 2021-22। तो इन्होंने बोला इंडिया जो ग्रोस डोमेस्टिक जीडीपी थी वो रेकंड की गई, मतलब वो कैलकुलेट की गई कि है वो कितना ग्रो हुई है, वो बढ़ी है 8.7%, जबकि जीवीए है वो 8.1% बढ़ी है 2021 और 22 में। एज पर नेशनल इनकम एस्टिमेट्स रिलीज ऑन ट्यूसडे, जो नेशनल इनकम एस्टिमेट्स है उसके द्वारा जो रिलीज़ किया गया ये डाटा, उसके अकॉर्डिंग ट्यूसडे को दिन, उसके अकॉर्डिंग जीडीपी इतना ग्रो हुई है और जीवी इतना ग्रो हुई है 2021 और 22। कमिंग ऑन द बैक ऑफ द शार्प है, मतलब किसके कमिंग ऑन द बैक, मतलब किसी इवेंट के द्वारा जो इसके बाद कोई और चीज़ें होना, वन अनादर, एक इंसिडेंट के बाद कोई चीज़ होना, मतलब किसके बाद शार्प डिक्लाइन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे गिरावट देखी गई किसमें, इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था की गतिविधियों में, किसकी वजह से, ड्यू टू द कोविड-19 लॉकडाउन्स में 2020 और 21 में बहुत ज़्यादा शार्प डिक्लाइन, बहुत ज़्यादा कमी आई अर्थव्यवस्था की गतिविधियों में। तो अब तो थोड़ा बहुत बढ़ गई है, मतलब जीडीपी थोड़ा ग्रोथ हुई है। व्हेन जीडीपी क्रैश, तब जीडीपी कितना क्रैश हुआ था, कमी आई थी, मतलब कब गिरी थी 6.6, उसमें कमी आई थी 4.8 जीवीए में। द लेटेस्ट नंबर शो इंडिया इज इमर्जिंग आउट ऑफ द टनल ऑफ पेंडेमिक इंड्यूस्ड वोज। ये जो लेटेस्ट नंबर जो भी ये ग्रोथ अभी आई है, किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पे जो भी हुआ है ये जीडीपी में जो जो ग्रोथ देखने को मिली है, बढ़ोतरी देखने को मिली है जीडीपी और जीवीए में, ये क्या शो करता है कि इमर्जिंग आउट ऑफ द टनल मतलब सुरंग, पेंडेमिक मतलब जो पेंडेमिक, इंड्यूस्ड मीन्स प्रेरित,
वोज मतलब संकट। ये लेटेस्ट नंबर क्या शो करते हैं कि इंडिया उभर रहा है किससे, सुरंग से, कि पेंडेमिक इंडिया जो पेंडेमिक से प्रेरित जो संकट थे उससे उभर रहा है, उसकी सुरंग से उभर रहा है, तो उससे ठीक हो रहा है ऐसा लग रहा है। द ओवरऑल जीडीपी हैव इंडीड, जो ओवरऑल जीडीपी एंड जीवीए हैव इंडीड रिकवर्ड फ्रॉम प्री पेंडेमिक। अगर हम पूरा देखा जाए तो जीडीपी और जीवीए क्या हुआ है, वास्तव में रिकवर हुई है प्री पेंडेमिक लेवल से। पेंडेमिक से पहले जो जैसी थी हमारी जीडीपी और जीवीए उससे रिकवर हुई है, मतलब थोड़ा ठीक हुई है। नो बट ओनली, लेकिन कितना ही रिकवर हुई है, 1.5% और 2.9% रिस्पेक्टिवली। 1.5% जीडीपी और जीवीए इतना। रिमेंबर डैट ग्रोथ हैव ऑलरेडी बीन ऑन स्टडी डिक्लाइन थ्रू 2019-20। उसने बोला कि ये याद रखो कि ग्रोथ क्या हुई थी, जो ग्रोथ है वो पहले ही बहुत तेज़ी से उसमें गिरावट देखी गई थी 2019 और 20 में। इवन बिफोर द लॉकडाउन, यहाँ तक कि लॉकडाउन से पहले भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ में गिरावट देखने को मिली थी। विथ जीडीपी ग्रोइंग जस्ट, जीडीपी बस कितना ग्रो हुआ, 3.7%। द गवर्नमेंट एजिटेशन डैट द डाटा स्टैब्लिश, गवर्नमेंट का जो एजिटेशन है मतलब स्टेटमेंट है जो कॉन्फिडेंटली और फोर्सफुल कहा गया, डेट द डाटा स्टैब्लिश, जो डाटा स्टैब्लिश है, इफ़ ए फुल इकोनॉमिक रिकवरी इज़ नॉट एंटायरली ट्रू, कि फुल इकोनॉमिक रिकवरी हो गई है मीन्स पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था सही हो गई है पहले की तरह, तो ये गलत है। फॉर वन इट इज़ नॉट वी शेप्ड रिकवरी, ये वी शेप्ड रिकवरी नहीं है। वी शेप्ड मतलब किसी इकोनॉमी में तेज़ी से गिरावट आना, फिर अचानक से रिकवर होना, उठना, अचानक से तेज़ी से बढ़ना। वी शेप्ड रिकवरी, ये वी शेप्ड रिकवरी नहीं है। विथ जीवीए फ्रॉम जॉब क्रिएटिंग, जो जीवी है जॉब क्रिएटिंग सेक्टर्स का, जैसे ट्रेड और होटल्स का, स्टिल 11.3% बिलो 2019-20 लो लेवल्स। उसने बोला है कि 11.3% जीवीए क्या हुआ है जॉब क्रिएटिंग सेक्टर में गिरावट आई है, उसमें 2019-20 से भी लो लेवल पे आई है। दिस हैज़ केप्ट द सर्विसेज सेक्टर एज ए होल, ये पूरे सर्विसेज सेक्टर को एक तौर पे पूरी मतलब एक चीज़ में ही लेता है। इन लाइन विथ प्री कोविड-19 लेवल्स नॉट अबव, और जो प्री कोविड-19 का लेवल था उसके साथ ही, ना कि उससे अबव, ना कि उससे ऊपर। वेल जीबीए फ्रॉम इंडस्ट्री इज अप, जो इंडस्ट्री का जो जीबी है उसमें कितनी बढ़ोतरी देखी, 6.7% ओवर 2019 और 20 में इतनी बढ़ोतरी देखी गई। अनादर जॉब क्रिएटिंग सेक्टर, जैसे और दूसरा जो जॉब क्रिएटिंग सेक्टर है कंस्ट्रक्शन, इज अप ओनली 3.5, ये कंस्ट्रक्शन कितना बड़ा, इसमें कितनी ग्रोथ देखने को मिली, कितनी इसमें बढ़ोतरी 3.4%। वाइल माइनिंग हैज ग्रोन इन मीग्रे 1.95% ओवर द 2 ईयर पीरियड, लेकिन हाँ जबकि जो माइनिंग है वो कितना हुआ, मामूली सी बढ़ोतरी हुई उसमें 1.9% 2 साल के अंदर, 2 साल में, ये यहाँ पे बोला गया है। मैन्युफैक्चरिंग लिफ्टेड द इंडस्ट्री जीवीए, मैन्युफैक्चरिंग मतलब मैन्युफैक्चर करना, बनाना कोई चीज़, उसने इंडस्ट्री के जीवीए को बढ़ाया है। ग्रोइंग 9.3% फ्रॉम 2019-20 में, मतलब 2019-20 से अगर देखा जाए तो 9.3% की ग्रोथ देखी गई है कंस्ट्रक्शन उसमें। बट दीज आर क्रैक्स ऑन दैट फ्रंट, मतलब ये इस चीज़ में, बट ये क्या है, दियर आर यहाँ पे बहुत सारे क्रैक भी हैं, दरारें भी हैं ऑन दैट फ्रंट इस चीज़ में। द जनवरी टू मार्च 2022 क्वार्टर फोर ऑफ 2021-22 रिकॉर्डेड ए 0.2 कॉन्ट्रैक्शन। जनवरी से अगर मार्च के बीच में देखा जाए तो इसमें 0.2% की गिरावट देखने को मिली। कॉन्ट्रैक्शन मतलब गिरावट, एक तरह से कमी देखने को मिली है ईयर ऑन साल दर साल। अगर हम जनवरी से मार्च 22 के बीच में देखा जाए तो इसमें गिरावट देखने को मिली है, किसमें, मैन्युफैक्चरिंग में। ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ स्लिप्ड टू ए 4 क्वार्टर लो ऑफ 4.1% इन क्वार्टर 4 में अगर देखा जाए तो जीडीपी ग्रोथ क्या हुई है, स्लिप हुई है, फिसल गई है 4 क्वार्टर के लो पे, कितना, 4.1%। 4.1 क्वार्टर 4 में इतना गिरी है जीडीपी, डाउन फ्रॉम 5.4%, कितना, 5.4%। क्वार्टर 3 में तो जीडीपी कितनी थी, 5.4, और ये क्वार्टर 4 में कितनी हो गई है, 4.1, तो इसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। इवोकिंग फ्लैशबैक जो दिखाता है, इवोक करता है फ्लैशबैक जो 2019 के जो स्लो डाउन था, मतलब
जो इकनॉमी में जो वो थी कमी थी उसका फ्लैशबैक करता है 2019 के 20 का। एंड रेजिंग कंसर्न, और क्या करता है, चिंताएं बढ़ाता है अबाउट द ट्रेजेक्ट्री गोइंग फॉरवर्ड, जो ट्रेजेक्ट्री मतलब एक तरह से पाथ, आगे के रास्ते के लिए चिंताएं बढ़ाता है। विथ रिलेटेंट डिमांड, रिलेक्टेंट मीन अनुच्छिक होना, अनिच्छुक होना, मतलब आपकी कोई इच्छा नहीं है। रिलेक्टेंट डिमांड, सप्लाई चेन है, इनपुट कॉस्ट वॉज हर्टिंग मैन्युफैक्चर। तो इलेक्टेंट डिमांड मतलब आपको डिमांड ही नहीं मिल रही किसी चीज़ की, डिमांड ही नहीं है किसी चीज़ की, डिमांड ही नहीं है, तो सप्लाई चेन में भी कमी आएगी और उसकी इनपुट कॉस्ट में भी कमी आएगी, जो भी होगा। तो जब डिमांड ही नहीं होगी, डिमांड की कमी है, तो सप्लाई चेन इनपुट कॉस्ट वोज मतलब संकट, वो हर्ट कर रहा है किसको, मैन्युफैक्चरिंग को। जब डिमांड ही नहीं होगी तो मैन्युफैक्चर कैसे करेंगे, कोई चीज़ की अगर डिमांड नहीं है तो मैन्युफैक्चर हम कैसे करेंगे उसको। तो वो क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग को हर्ट कर रहा है, एग्रीकल्चर को हर्ट कर रहा है, और एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस को हर्ट कर रहा है, ये यहाँ पे बोला गया है। हर्ट मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर जो क्या हुआ था, बड़ा था 5 क्वार्टर हाई, पाँच क्वार्टर में देखा जाए तो 4.1% ये बढ़ा था। एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस ओज ग्रोथ, ये कितना हुआ, 16.7 से 7.7 में गिरावट आ गई इसकी, इसमें सर्विसेज में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में। लिफ्टेड द Q4 नंबर्स एमिड स्लोअर ग्रोथ, इन्होंने क्या किया, ये हर्टिंग मैन्युफैक्चर ये सब चीज़ें हैं, इन्होंने क्या किया, इसने क्या किया, इन लिफ्टेड क्वार्टर, जो Q4 में जो नंबर्स हैं उसको बढ़ाया, मतलब उसमें थोड़ी बढ़ोतरी है। एमिड स्लो ग्रोथ, इस सर्विसेज में बहुत ज़्यादा ग्रोथ स्लो है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इसमें Q4 में थोड़ा बहुत इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली इन सर्विसेज, कहाँ पे, सर्विसेज में। एंड माइनिंग ओवर Q3, और माइनिंग में Q3 में। एंड ए माइल्ड 2% अपटिक इन, माइल्ड मतलब मामूली सा, अप 2% अपटिक मतलब बढ़ोतरी कंस्ट्रक्शन में थोड़ा बहुत देखने को मिला, क्योंकि इसके जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर्स हैं, जो GDP GPA जो भी है, ये थोड़ा बहुत बड़ी है कि ना, स्लो, इनकी ग्रोथ काफ़ी स्लो थी इस चीज़ में, तब भी थोड़ा सा ही बड़ी है, किस चीज़ में, माइनिंग में, ये सर्विस सेक्टर में और कंस्ट्रक्शन में। एक रिकवरी इन इन्वेस्टमेंट डिमांड, रिकवरी मतलब इन्वेस्टमेंट डिमांड में रिकवरी हुई है, हेल्प बाय द, किसकी वजह से हुई है, गवर्नमेंट्स कैपिटल स्पेंडिंग, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी इसमें पैसा लगाया, स्पेंडिंग किया है अपना कैपिटल, हेल्प बाय द गवर्नमेंट्स कैपिटल स्पेंडिंग, जो भी उन्होंने खर्चा किया है उसमें। इज ए सिल्वर लाइनिंग, ये क्या है, सिल्वर लाइनिंग, ये क्या है, एक थोड़ा बहुत सिल्वर लाइनिंग है, मतलब कोई भी ऐसा एडवांटेज, मतलब कोई फ़ायदा उठाना किसी बुरी सिचुएशन से, कोई आपको एडवांटेज मिलना, सिल्वर लाइनिंग, ये सिल्वर लाइनिंग है रिकवरी इस चीज़ में, कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट डिमांड में रिकवरी आई है, थोड़ा वो सही हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कैपिटल स्पेंडिंग्स की जरूर हेल्प की थी। बट द लिंगरिंग कंसर्न, मतलब लिंगरिंग मतलब लॉन्ग टर्म, बहुत लंबी समय तक चलना और बहुत धीरे धीरे कम होना, जो लंबे टाइम की जो चिंताएँ हैं, इस डेट कंजप्शन रिमेन ट्रबल, जो कंजप्शन है, लोग कंजप्शन मतलब उपभोग, लोग कितना यूज़ कर रहे हैं उन चीज़ों को, वो ट्रबल है, वो परेशानी में है, मतलब वो सब चीज़ें कम है। अनलेस इट रिकवर्स, जब तक ये रिकवर नहीं हो जाता ये कंजप्शन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स विल रिमेन अलूफ एज विल सस्टेनेबल हाई ग्रोथ। तो क्या हुआ, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, जो निजी इन्वेस्टमेंट है, वो क्या रहेगा, अलूफ रहेगा, दूर रहेगा, एज विल सस्टेनेबल हाई ग्रोथ से ये दूर रहेगा, उसकी ग्रोथ से दूर रहेगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ग्रू, ये प्राइवेट फाइनल कंजप्शन जो खर्चा है ये कितना ग्रू हुआ है, बढ़ा है 7.9% इन 2020-21, बट इट इज जस्ट 1.2 लाख करोड़ और 1.4 ओवर, लेकिन ये बस कितना था, 1.2 लाख करोड़ या 1.4% 2019 और 20 में, इतना ही था बस ये, और ये अभी कितना बढ़ा है, 7.9 और 9% 2021 और 22 में, लेकिन 1.2 लाख करोड़ या 1.4% ही था कितना 2019 और 20 में, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो निजी अंतिम उपभोग जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर वो इतना बड़ा है। रॉड्स एज, सबसे बुरी बात तो ये है, एज फ्लैशन फ्लेड मतलब बढ़ना, वो जैसे वॉयलेशन का बढ़ना होता है, लेकिन यहाँ पे फ्लेड मतलब वॉयलेशन या हॉस्टिलिटी का बढ़ना होता है, लेकिन यहाँ पे इन्फ्लेशन जैसे महंगाई बढ़ रही है। हाउस होल्ड कंजम्पशन ग्रोथ हैज स्टेडली ड्रॉप्ड, हाउस होल्ड जो घरेलू
उपभोग ग्रोथ है वो क्या हो रही है, लोग कम यूज़ कर रहे हैं, चीज़ों का कम डिमांड कर रहे हैं, कम खरीद रहे हैं, चीज़ों को कम कंज्यूम कर रहे हैं, वो ड्रॉप हुई है 2021 और 22 में, क्योंकि महंगाई बढ़ी है तो उनका कंजम्पशन भी बहुत तेज़ी से स्टेडली बहुत तेज़ी से ड्रॉप हुआ है, कमी आई है। ग्रोइंग ए मेयर, बस मामूली सी कितनी बढ़ोतरी हुई थी 1.8% ही Q4 में। मेयर मतलब मामूली सी, 1 ग्रोइंग मतलब बड़ी है, Q4 में 1.8% बस बड़ी है। प्राइस राइज कंबाइंड विथ हाईएस्ट, महंगाई, प्राइस राइज कीमतों का बढ़ना और हाइयर इंटरेस्ट रेट ब्याज दरों का बढ़ना कुड स्क्वीज, क्या कर रहा है, स्क्वीज मिडिल क्लास डिस्पोजल इनकम। कुड स्क्वीज मतलब, स्क्वीज मीन्स होता है निचोड़ना, जो मिडिल क्लास डिस्पोजल इनकम्स है, मिडिल क्लास की इनकम को स्क्वीज कर रहा है, मतलब कम कर रहा है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है तो उनके इनकम को पूरा खर्च कर रहा है, मतलब निचोड़ रहा है एक तरीके से। एंड डैम्पन मतलब कम होना, कंजम्पशन फॉर द, और उपभोग को जब उनकी महंगाई बढ़ेगी तो वो सब चीज़ें कंज्यूम करना और चीज़ें खरीदना कम करेंगे, तो इसकी वजह से उनका कंजम्पशन भी क्या होगा, कमी आई है उसमें, ये यहाँ पे बोला है। यस, इंडिया इज़ फास्ट, हाँ इंडिया सबसे फास्टर ग्रोइंग मेजर इकनॉमी है, सबसे ज़्यादा एक बड़ी इकनॉमी है, एंड लाइकली टू मेन, और ये रहेगी भी 2022-23 में भी। बट द राइजिंग टाइड इन द पास्ट ईयर, लेकिन जो राइजिंग टाइड है, बड़े बढ़ती हुई जो टाइड है, टाइड मीन्स होता है वेव्स एक तरीके से, जो कम में है, जो प्रॉब्लम्स है इन द पास्ट ईयर, अगर पिछले सालों में देखें, हैज़ नॉट बीन इनफ टू लिफ्ट ऑल बोट्स स्टैंडर्ड, ये इनफ नहीं है कि जो टाइड, जो ये लहरें आई हैं, जो ये तूफान आया है, इसको ये इनफ नहीं है कि हम सारे बोर्ड्स को उठा लें इन द डाइट्रस ऑफ द पेंडेमिक, जो ये पेंडेमिक का डिट्राइटर्स है उससे इसको उठा लें, ऐसा लग नहीं रहा, मतलब ये रहेगा। बट द राइजिंग टाइड, जो ये लहरें उठी हैं इन द पास्ट ईयर, पाँच सालों में, हैज़ नॉट इनफ टू लिफ्ट ऑल बोट स्टैंडर्ड्स, वो सारे बोट स्टैंडर्ड्स को, जो नावों को, ये उठा नहीं सकती हैं। इन द डाइट्रस मतलब वेस्ट, कोई इवेंट की बात, पेंडेमिक के जो डाइट्रस थे, जो इफेक्ट थे बोल सकते हैं, जो पेंडेमिक पीछे छोड़ के गया, उसको हम लिफ्ट नहीं कर सकते। एंड द स्लो डाउन डेट प्रिसीडेड, और उससे पहले जो स्लो डाउन था उसको ये इनफ नहीं है कि ये राइजिंग टाइड ये उठा सके, जो भी राइजिंग इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, सब चीज़ में कमी आ रही है, ये ऐसा नहीं है कि जो पेंडेमिक के जितने भी जो पीछे वो छोड़ के गए थे डाइटर्स, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो पीछे छोड़ के गई हो तो उसमें कमी आई हो, ये इनफ नहीं है कि ऑल हम उठा पाएंगे। एंड स्लो डाउन, और जो स्लो डाउन से पहले था, जो मंदी पहले थी, द वाटर्स आर चॉपी विथ वॉर, जो वाटर्स है वो चॉपी है, मतलब ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन है एक तरीके से। वॉर तो चल ही रहा है, रिसेशन भी चल रहा है, मंदी चल रही है, मंदी वेरीज। द वाटर्स आर चॉपी विथ वॉर एंड रिसेशन वरीज इन द डेवलप्ड वर्ल्ड, इस डेवलप्ड विकसित दुनिया में वाटर्स आर चॉपी मतलब वॉर और रिसेशन की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है, मंदी आ रही है, इसकी ये चिंताएँ हैं। तो यही था आज का एडिटोरियल। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।